नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सा कार्य है जो कि हमें गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए और कौन कौन सा कार्य है जो कि हमें गुरुवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं सारी जानकारी। पूरी देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। दोस्तों, गुरु ग्रह होते हैं वो पति और पुत्र के कारक होते हैं। तो हम सभी को पता ही है कि हमारे जीवन में पति और पुत्र का कितना ही महत्व होता है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में गुरु ग्रह को ज़रूर मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु ग्रह मजबूत होते हैं तो हमारे सारे कार्य जो हैं अच्छे होते जाते हैं। यानी कि जिस भी कार्य में हम हाथ डालते हैं वो कार्य हमारा सफल होता जाता है, वो कार्य हमारा संपूर्ण होता जाता है, सही होता जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं गुरु ग्रह हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। और जैसे कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, तो हम सभी को पता ही है कि गुरुवार के दिन पीला सिंदूर वर्जित होता है, गुरुवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, गुरुवार के दिन बाल नाखून इत्यादि नहीं काटना चाहिए, घर की डीप क्लीनिंग नहीं करना चाहिए या फिर गोबर मिट्टी से घर को नहीं लिपना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्य हैं जो कि करना चाहिए और बहुत सारे कार्य हैं जो कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि अगर आप व्रत करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो गुरुवार का व्रत करते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो व्रत नहीं करते हैं। तो अगर व्रत करते हैं तो आपको तो सारे नियम विधि पता ही होंगे कि हमें सुबह सवेरे केले के पेड़ में, सुबह सवेरे या जब भी आपको समय मिलता है, पूजा के समय केले के पेड़ में हमें जल देना होता है। अगर गुरुवार का व्रत करते हैं तो गुरुवार का दिन व्रत करने के साथ साथ हमें भगवान विष्णु को भोग भी लगाना चाहिए पीले चीज़ों से। और गुरुवार दिन का जो व्रत होता है उसका कथा भी आता है, यानी कि कथा की किताब भी आती है, तो कथा भी पढ़ना चाहिए। तो ये हो गया कि जो लोग व्रत करते हैं। और जो लोग व्रत नहीं करते हैं उनको भी क्या क्या करना चाहिए कि जिससे कि गुरु ग्रह उनके मजबूत हो सके। तो देखिए दोस्तों, जो लोग व्रत नहीं करते हैं उनके लिए सबसे है ज़रूरी कि वो ये सारे कार्य ना करें, जैसे कि बाल नाखून इत्यादि कटवाना। इसके अलावा हमें नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डाल के आप स्नान करें, तो इससे जो है घर में सुख शांति आती है, पति पत्नी में प्रेम भी बढ़ता है और मतलब जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती है अक्सर वो नहीं होती हैं। तो ये भी हमें करना चाहिए। इसके अलावा आप अगर व्रत करते हैं तो भी, और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आप केले के पेड़ में जल दे सकते हैं। सादे जल में गुड़ और चने की दाल डाल के हमें केले के वृक्ष को सींचना चाहिए गुरुवार के दिन। तो ये भी आप कर सकते हैं, बिना व्रत किए भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। इसके अलावा और हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, इसके अलावा आप पीला वस्त्र धारण कर सकते हैं, पीला कपड़ा पहन सकते हैं और अपने रसोई घर में पीली चीज़ें ज़रूर बनाना चाहिए। यानी कि चने की दाल की कोई भी एक व्यंजन हमें ज़रूर बनाना चाहिए। कड़ी ले लें, कड़ी बना सकते हैं या फिर बेसन की लड्डू इत्यादि जो होती हैं वो बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान होता है कड़ी बनाना। तो गुरुवार के दिन हमें कड़ी ज़रूर बनाना चाहिए। आप गुरु को मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो गौ माता आती है, तो जैसे हम तो रोटी देते ही हैं प्रतिदिन, हर दिन तो हम रोटी देते ही हैं, गुरुवार के दिन आप केला भी खिला सकते हैं गौ माता को। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से खिला सकते हैं। आप 2 4 आधे दर्जन, 1 दर्जन, जितना आपकी क्षमता है उतना आप जो है गौ माता को गुरुवार के दिन केला खिलाना चाहिए। और दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे गुरु ग्रह जो है वो कमज़ोर होते हैं। तो हमें सबसे पहले तो यही नहीं करना चाहिए कि महिला है या फिर पुरुष है तो उनको बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून नहीं कटवाना चाहिए, बालों में शैम्पू करके स्नान नहीं करना चाहिए, घर में डीप क्लीनिंग नहीं करना चाहिए, गोबर मिट्टी से घर को लीपना नहीं चाहिए। इसके अलावा कबाड़ जो है वो भी हमें नहीं बेचना चाहिए गुरुवार के दिन। ठीक है, तो इन सारी बातों को आपको ध्यान। इसके अलावा और हमें क्या नहीं करना चाहिए गुरुवार के दिन, तो देखिए दोस्तों, गुरुवार के दिन आप कढ़ी अपने रसोई घर में ज़रूर बनाएं, लेकिन आपको खिचड़ी नहीं बनाना है। ठीक है, गुरुवार के दिन और मंगलवार के दिन कभी भी खिचड़ी नहीं खाना चाहिए। और खिचड़ी खाने का सिर्फ एक ही दिन होता है, शनिवार का दिन। आप खिचड़ी बना के अपने घर वालों को खिला सकते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन खिचड़ी या फिर दाल चावल मिक्स करके कोई अन्य व्यंजन भी हमें नहीं बनाना चाहिए। कोशिश करें कि ना बने। देखिए दोस्तों, जैसे हमने अभी बताया आपको कि गुरुवार के दिन आप कपड़े गहने इत्यादि खरीद सकते हैं, यानी कि नया कार्य शुभ कार्य कर सकते हैं गुरुवार के दिन। लेकिन अगर कोई ऐसा दिन चल रहा है जैसे कि सूतक पातक चल रहा है आपके घर परिवार में, या फिर खरमास का सीजन चल रहा है, खरमास चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको गुरुवार के दिन भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि खरमास के दिनों में या फिर सूतक पातक वाले दिनों में
उन दिनों की मान्यता होती है, उन दिनों का, जैसे कि पितृपक्ष चलता है तो उस समय भी हमें कोई भी नया कार्य नहीं करना चाहिए। तो ऐसे दिनों में भी हमें गुरुवार के दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि गुरुवार के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी कि गुरुवार के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और अगर व्रत नहीं रखते हैं तो जो कार्य मैंने बताया उस कार्य को अगर करते हैं तो कुंडली में जो है गुरु ग्रह मजबूत होते हैं, तो इसलिए आपको ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों मिलते हुए इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।